अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बेटा ये लाइट एक करो, ये दो ना चलाएं, एक लाइट चलाएं। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। मोअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, मैं उस दरवेश की मस्जिद में आया हूँ। बेटा ये मोबाइल घुमाना नहीं है, नीचे उतार ला इसको स्टैंड से। तुम भी उतारो, तुम भी उतारो, जल्दी करो। इस स्टैंड से मोबाइल उतारो और बैठ जाए बस। मैं बचपन से उनसे मोहब्बत रखता हूँ। मेरी अभी खिताबत की इब्तिदा थी और आज काश वो हस्ती होती। असलाफ की निशानी इस इलाके में जुर्रत, इल्म, अमल और लगन, उस आलमे नबील में ये सिफतें पाई गई। तो ये डॉक्टर तारुल कादरी के इस इलाके में, प्रोफेसर साहब के इलाके में, ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी के मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के पास दीन का मरकज़ कायम किया। इज़माब हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सलफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने शहादत का रुतबा दिया। मैं सोचता होता हूँ खाली इल्म पढ़ के आलम होना ये काफ़ी नहीं है। आलम के लिए जुर्रतमंद होना बहुत ज़रूरी है। फिर सुने, आलिम का केला इल्म पढ़ के आलिम होना ये काफ़ी नहीं है। मैं अपने शेख से कहूँगा उनकी कुर्सी ऊपर ले आए। शेख साहब हाजी इन मेरे हैं, मैं उनसे ऊंचा बैठूं ये मुनासिब नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा सरमाया है और इनके सीने से अल्लाह ने दीन को महफूज रखा हुआ है माशाअल्लाह। बकियतुस सलफ उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा इज़माब अल्लामा शेख रमज़ान साहिब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनका साया हमारे सिर पे तादेर सलामत रखे। सभी आमीन कहें। मैं ये जुमला कहा, बड़े बड़ों ने कान खड़े कर लिए कि आलिम के लिए केला आलिम होना काफी नहीं है। आलिम के लिए जुर्रतमंद होना इतना ही जरूरी है जितना आलिम के लिए इल्म जरूरी है। अगर वह जुर्रतमंद नहीं होगा तो उसका इल्म दूसरे तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि शैतान ने उसके आगे इतनी दीवारें खड़ी करनी हैं। अगर वो आलिम वो दीवार ना फैलाएगा, सबसे पहली दीवार होगी उसकी बीवी बच्चे, उसका मकान, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसकी कोठी, उसके सूट बूट, उसकी दुनिया। आलिम जो होता है वो जुर्रतमंद होता है। जो जुर्रत दिखाता है वो दुनिया की अयाशी वाली जिंदगी नहीं देखता, वो मोहम्मद अरबी का दीन देखता है। आलिम का मौका शनास होना बहुत जरूरी है, इल्म होना जरूरी। उसके बाद
जुर्रतमंद, ये मैं अपने चन्नों के लिए ये जुमले बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये नए नए मौलवी बन रहे हैं। ये रमाल, ये जुब्बे, ये सोनी वर्दियाँ, ये टीप टॉप और ये अच्छा लहजा तलावत करात, तब आपकी नफेमंद होनी है जब ये सारी चीजें आप में आएगी। इल्म, जुर्रत, मौका शनास। हजरत शेख साहब से पूछना, इमाम साहब ने लिखा है कि एक आलिम में बैक वक्त मौका शनास वाली अगर सिफ्त नहीं है तो उसका इल्म उसके लिए और लोगों के लिए नफेमंद नहीं। मौका शनास, आफताब अहमद दलील आफ्ताब। और जितना मजमा बैठा नोट करें, अगर आलिम जुर्रतमंद नहीं होगा तो सही बुखारी में कभी भी हदीस नहीं पढ़ेगा कि औरत की हुकूमत जायज नहीं है, क्योंकि 25,000 भी ले रहा है। और मैं एक बात कहूं, ये इनको बड़े महीने बजते थे, ओ जी इनको सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं, चलो इन्होंने तो हुकूमत ने आप दी तो ही तो लैन चला के ली फार्म जमा कराए पै जांदियां ने। कदी मुंह ऐसी गल ना कढ़िया करो। आंदे आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खो खादा खंजीर बराबर, एक गुरां दी कहानी। जिहड़ी चीज मंग के लई ओदी लज्जत नहीं हुंदी, इन्हां नूं ते वो आप देंदे ने, तुसीं ते मंग के लै रहे। फर्क आ गया है ना। मेरियां गल्लां हुंदियां खरियां सिद्धियां। जितना मजमा बैठा नोट करें। हजरात, ये क्यों बात है? बादशाही मस्जिद का मौलवी कितना बड़ा इमाम है मस्जिद का, पढ़ता वो भी बुखारी है, पढ़ते लामा अब्दुल माजिद सल्फी साहब भी बुखारी हैं, पढ़ते शेख रमजान साहब भी बुखारी हैं, शेख शफीक मदनी साहब भी बुखारी हैं, हफज अब्दुल गफार रोपड़ी साहब, लामा अब्दुल सलाम बुटवी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ हाँ प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ते सभी एक हदीसी बुखारी हैं, मगर पढ़ने पढ़ने में फर्क है। एक बादशाही मस्जिद में पढ़े, कोई गली में नहीं जानता, क्यों? वो बुखारी में जितनी चीजें लिखी हैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हुकूमत की नौकरी है, ये मोहम्मद की नौकरी है। हुकूमत की नौकरी में और मुस्तफा दी नौकरी च फर्क है। हुकूमत की नौकरी च जुब्बा नजर आता है, हुकूमत की नौकरी च गड्डी नजर आती है, हुकूमत की नौकरी च अहदा नजर आता है, हुकूमत की नौकरी च प्रोटोकॉल नजर आता है, हुकूमत की नौकरी च टीप टाप नजर आती है। मुस्तफा दी नौकरी च मुफ्ती अबैदुल्ला हफीफ साहब जैसे दरवेशी की जिंदगी गुजार के, गुरबत च जिंदगी गुजार के चले जाते, मगर उन्हों का लिखिया फतवा हाई कोर्ट च भी चैलेंज नहीं होता। आज कितने बैठे हैं, ये तकरीब बुखारी हर मदरसे में होती है, बच्चों को इनामात मिलते हैं, मगर ये मम्मी डैडी ये बर्गर आलिम तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। आलिम वो तैयार करें जो हर दौर में मोहम्मद अरबी दा कमी बन के रवे। और कमी समझ दे लोकी सानू आंदे ठेकेदार ने दीन दे, और जे ठेकेदार हुंदा ते इब्राहिम सल्फी साहब मरकज नहीं सी बना सकना। ठेकेदार च नास ते नखरा हुंदा है, वो मोहम्मद अरबी दा कमी सी ते एडा वड्डा काम कर गया ना। जे ठेकेदार हुंदा ते ओदी ते टीप टाप ही नहीं मुकनी, ते ठेकेदार दे ते नाज नखरे हुंदे ने, ते ठेकेदार कहिंदे ओनू जेड़ा बचत करे, सीमट 50 बोरियां लगनियां होण ते 30 लावे। अल्लाह दी कसम इब्राहिम सल्फी साहब इथों कुछ नहीं बचा के गए, सिर्फ एनू विरासत विच मरकज दे के गए। इतना बड़ा मरकज अपने बच्चों को कह गए इनू पानी देंदे रहे। हजरात असी नौकर हाँ, ओए मेरे बच्चों तुसी पढ़े लिखे बच्चे हो, तुसी अमीर घरां दे भी बच्चे होवोगे, तुसी अपने आप नूं नहीं कहना मैं डोगर हाँ, मैं चौधरी हाँ, मैं राजपूत हाँ, मैं रंगड़ हाँ। जेड़ा पूछे उन्होंने आ मैं मोहम्मद अरबी दा कमी है, मैं मुस्तफा दा चौकीदार हाँ, मैं मोहम्मद अरबी दा पहरेदार हाँ। आज कितने मुसलमान बैठे हैं, सुनिए हजूर दी नौकरी ते पारा दे हाजी हबीबुर रहमान साहब पंजाब पुलिस के एक आईजी थे,
ये पंजाब पुलिस, ये टाउनशिप के SHO साहबान, रशीद साहब नाम है SHO, अदनान रशीद गुज्जर साहब, बल्ले भाई ताड़े मीर भी गुज्जर, ताड़ा SHO भी गुज्जर, बड़ा जोर, ताड़ा जलसा रोक सकता ही नहीं। वाह भाई वाह, दो ही तो गुज्जर ने, एक हाफिज सईद गुज्जर, एक अदनान रशीद गुज्जर है। क्यों भाई, ये टाउनशिप के SHO हमारा चन्न है, और इसके सारे जितने चन्न सिपाही साथ हैं ये भी चन्न है। असल SHO चन्न नहीं हुंदा, जिहड़े थल्ले सिपाही विचारे 24 घंटे बूटां 'च फिरदे ने, वो असल चन्न हुंदे ने, जिहड़े लाइन हैडर दे उत्ते जनाब अमल दरामद करते हैं तो कानून की हौसला शिकनी करने वाले रोकते हैं। ये पुलिस वाले दिन रात लगे फिरते हैं। हाँ जी, जितने ये मेरे चन्न बैठे हैं ना, आप नोट कर लें। मैं जुमला कहने लगा हूं कि आलम चौकीदार हुए, जुर्रतमंद हुए। लोग कहते थे ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, मगर आज नासिर मदनी तुम्हें कहता है जब इस्तिस्ना का मसला आया, सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब ने इस्तिस्ना पे मौक़िफ़ पेश करके किया, हम किसी की जमात नहीं, हम रहमान की जमात हैं। सबसे तगड़ा मौक़िफ़ मसला इस्तिस्ना पे उनका आया। अगर किसी को इस्तिस्ना हासिल होता तो मुस्तफ़ा क्यों कहते मुझसे छड़ी का भी बदला ले लो। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि अपनी जबान से बात निकालते वक्त सोच लिया करो कि हम किसके बारे क्या कह रहे हैं। हाँ, ये जितने लोग बैठे, फर्क कितना है, ये अपने मुल्क का पत्ता नहीं तोड़ने देती ते अपने मुल्क के खिलाफ किसी को काम नहीं करन देंदे। अगर मुल्क का वफादार होना, स्टैबलिशमेंट की जमात कहलाना, तो सबसे बड़ा मैं स्टैबलिशमेंट का मौलवी हूँ। मैं मुल्क वास्ते बीरा अपने नाम नू जो मर्जी जड़ा लो, जोड़ देना है, मगर लिख लो जहां मुल्क होगा वहां हम होंगे, क्योंकि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है और इन्हों की फुफी ने बनाया है। शेख साहब साडे वड्डियां बनाया, असी अमृतसरों आए, साडे वड्डे उजड़ के अमृतसरों पाकिस्तान आए। हजरात बेटा बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। ये अमृतसर से आए हैं और पाकिस्तान बनाया। साडियां दो नस्ल मकान बनाउंदियां मर गईयां, दो नस्लों को मकान नहीं बने, ते तीसरी नस्ल मकान जे बना ही लै ते आसी वासा वाले आ जाते हैं, ये गली उच्ची कर जाते हैं, पैप उच्चे पा जाते हैं, साडे मकान नीवें हो जाते। सच्ची गल कर रहे। हुण विचारी एक मैडम में किहड़े किहड़े पासे जावे, वो 10-15 दिन पहलों कह रही थी भी गटरां दे ढक्कन रखो, उन्हें कहा जी सब अच्छा है। मैडम साहब बिल्कुल यस मैस प्रोग्राम है, तो ओ माई भी विच डिग पई, तो ओदी बच्ची भी डिग पई, तो मैडम किन्ने गुस्से च सी। मैं मैडम नूं कहांगा भैने जुआ जुआ 8 दिन तू ते अज आई है, इन्हां ते 30 साल तेरे अब्बे नूं भी आख्या काम यस है, तू ते अज आई है, तेरे अब्बे नूं भी चाचे नूं भी सब नूं आख्या काम यस है। हाँ जी तवज्जो, इतना इज्तिमा है, मैं सबको कहूंगा ये यस मैस वाले लफ्ज छोड़ दें, अपने अल्लाह वाल भी ध्यान कर लो, उदन भी यस होनी चाहिए। जे उदन नो हो गई तो सारी उम्र दी कीती ते पानी फिर जाना है। मैं सब नूं कहांगा जितने बैठे हैं अपने मुल्क से वफादार बन जाए, अपने शहरियों से वफादार बन जाए, अपने दोस्तों से वफादार बन जाए। आज मैं टाउनशिप लामा इब्राहिम सल्फी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मरकज में आया हूं, और मेरा भाई जब मुझे फोन करता ना, मुझसे इनकार नहीं होता। गुजरांवाला का जलसा भी आज मगरब टाइम था, मैंने इनको बोला कि मैं आपके पास टाइम से पहुंचूं। शादबाग भी टाइम के पास पहुंचा, फिर और आगे इलाहाबाद। तो मेरी अभी मैंने रात फ्री होके फजर तक पहुंचना है भेरा इंटरचेंज। आप बताएं मैं सोऊंगा किस टाइम? जोर टाइम फिर प्रोग्राम, फिर शाम को जंग प्रोग्राम है। तो साडा तो दिन रात, मौलवी तो महीने बाद 5000 लेंदे ने, मैनूं तो घंटे बाद लभ जाता है। हजरात और मोहम्मद अरबी की नौकरी कर लो, मैं लिख के देता हूं। ये जितने बैठे हैं मुस्तफा के चौकीदार बने। ए घड़ी मेरी है, मैनू कोई बंदा कहे मौलवी मैनू घड़ी दो, मैं दे दांगा, मेरे घड़ी ते कब्जा है, मेरी है, जो मर्जी दवा।
मेरे को कोई मंगे मैं जिन्हों मर्जी देवां, कोई डक नहीं सकता। घड़ी ते कब्जा मेरा है, हक भी मेरा है। पुत जरा सबर रख, ए घड़ी मेरी है, ए जिन्ने बुजुर्ग बैठे, शेख साहब बैठे, सारे घड़ी मेरी है। मैं घड़ी जिन्हों मर्जी देवां, मैनू कोई पुछ नहीं सकता क्यों दी। ऐनक मेरी है, जिहड़ा मर्जी मेरे को ऐनक मंगे मैं दे देवां, मैनू कोई पुछ नहीं। हजरात का कोट मेरा है, जिहड़ा मर्जी मंगे मैं उन्होंने दे दा, कोई पुछ नहीं सकता। तो जे हुण कोई चवल मारे आखे भी आ साउंड से स्पीकर ही मैनू दे दे, तो आ साउंड वाले ने आखना वा भी भाई ये तो मेरा नहीं, ये तो भाई साउंड वाला नासर मदनी तकरीर कर घर जावे, साउंड तो मेरा है। बोलो ऐसी है ना। हुण कोई बंदा आखे भी अब्दुल माजिद सलफी साहब वाली मस्जिद ही मेरे नाम ला दे, तो ये तो भाई सारिया गलियां नहीं किसी के नाम लगन देंदा, ते मसीत किहदे नाम लगनी आ? सारिया गलियां मस्जिद दियां ने। कहो इंशाअल्लाह। यार तुसीं ढिले पै गए भी, सारिया मस्जिद दियां गलियां ने, जिधरों भी नमाजी आएगा बुआ इधर भी होवे, इधर भी, इधर भी होवे, नमाजी मसीते बढ़ेगा। हाँ जी, ये ओ भाई जान तुसीं ढिले पै गए। आ तीन खानदाना को 70-75 साल हो गए मुल्क के, उदों तुसीं ढिले नहीं पैंदे, असीं गलियां पुछियां ते तुसीं ढिले पै गए जी। सच्ची गल। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, लव यू। अच्छा भी गल सुनो, कोई बंदा मैनू कहे मौलवी जी आ बाहर गड्डी खड़ी है किसी दी, ते मेरे नाम ला दो, तो उन्हें बायोमैट्रिक नहीं देनी, उन्हें आखना गड्डी तो मेरी है, ते नासर मदनी किवें तैनूं गड्डी दे। हजरात मेरी शय मेरे कब्जे च, मैं जिन्हों मर्जी दवा, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। खत्म नबूवत का हक मोहम्मद मुस्तफा दा है, ना असी दे सकते हैं ना ले सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, खत्म नबूवत पर, खत्म नबूवत पर मोहतरम जनाब अल्लामा नासिर मदनी साहिब। मैं नारा मारांगा, तुसी जरा एनी आवाज चुकनी है। मैं गैरतमंद गिनने ने किन्ने कोए थे, बाकियां दा ते अपने ने यारी नहीं हैगी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये स्पीकर बंद रखना, ये आवाज मैक दूसरा बंद कर दे। सबकी आवाज एक जैसी है, माँ के दूध की ताकत कम से कम प्रोफेसर ताहरुल कादरी साहब की यूनिवर्सिटी में आवाज जाए। और प्रोफेसर साहब के खिलाफ मैं कभी बात नहीं की। जेड़े मुल्कां च तानू वीजे नहीं मिलते, उन्हें उत्थे एडे वड्डे मदरसे खोल दिते ने, यूनिवर्सिटियां खोलतियां। चलियो 10 मसलियां दा इख्तलाफ ते आपां 90 मिटाई आने आ। 90-95 मसलियां च पूरी उम्मत दा इतफाक है। 4-5 मसलियां च अगर इख्तलाफ है तो तुसी सारी उम्मत दा बेड़ा भाई होंदे जी। 4-5 मसलियां च इख्तलाफ है, रहना है। 95% मसाइल पूरी उम्मत दे एक ने। बोलो सारे मौलवियां दा अकीदा वा भी औरत दी घूमत जायज नहीं, पर 25,000 ते सारे इकट्ठे हो गए। मर जाने 25,000 ते मौलवी इकट्ठे हो गए ने, तुसी 95% मसाइल ते इकट्ठे नहीं हो सकते। असी ते इकट्ठे। लो जी कसमें मैं तारुल कादरी साहब नूं दावत देना, टाउनशिप इब्राहिम सलफी साहब वाली मस्जिद च एक जुमा तुसी पढ़ाओ। अपनी यूनिवर्सिटी च अब्दुल माजिद साहब ते मैनू एक जुमा तुसी दवो। आ मसीत एक जुमे ताड़ी, यूनिवर्सिटी ताड़ी, एक जुमे साडी। ओए हाथ खड़े करके कहो सानू मंजूर है। और भाई असी ते बंदे ही इंदे तैयार करते ने। घंटा इत्थे किसे जुमा पढ़ाया ते 2 घंटे ते लोग पुछते रहना गल लिखी किथे आ। शेख साहब आ 2 घंटे दे बंदे जुमे तो बाद मसीतों नहीं किसी निकलन देना, ते असी ते यूनिवर्सिटी च जुमा पढ़ा के 5 मिनटां च निकल आना। गल ही मुस्तफा तक रखनी है, गल ही हजूर तक रखनी। मैनू एक बंदा आंदा भी तू हदीसे रसूल सुनावे, मिसाल में सही बुखारी में आता है। बेटा तवज्जो बई पुत्र तवज्जो है चन, तू रोज ओनू खराब करना जिथे जलसे चुनना चंगा, तेन तैयार करने लई नाल लिया। तवज्जो बड़ी वड्डी गल है, इधर ध्यान करो। हजरात हदीसे रसूल सुनाया परचा होवे तो मैनू किसी ने पूछना, तफ्तीशी ने अदनान रशीद साहब के तफ्तीशी ने पूछना भी हाँ मौलवी कितने गल लिखी। मैं कहना मैं शेख रमजान साहब को पढ़ी।
उन्होंने को कितों पढ़ी? मैं कहा उन्हें अपने उस्ताद को पढ़ी। कहते उन्हें कितों पढ़ी? मैं कहा उन्हें इमाम बुखारी को पढ़ी। कहते उन्हें कितों पढ़ी? मैं कहा उन्हें इमाम मुस्लिम तो पढ़ी। कहते उन्हें कितों पढ़ी? मैं कहा उन्हें इमाम अबू दाऊद तो पढ़ी। कहते उन्हें कितों पढ़ी? मैं कहा चलदी चलदी सारे इमाम, इमाम बुखारी, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल। जरा गल सुन लिया जे बड़ी वड्डी, जितों तक किसी की संद पहुंचे। मिसाल एक उस्ताद पढ़िया, एक उस्ताद को अपने सारे उस्ताद गिने, एक पढ़िया फलाने इमाम को ने सारे अपने इमाम गिने। गल पहुंच गई इमाम अबू हनीफा तक। उन्हें कहा जनाब उन्हें कहा उतों लिखी गल पढ़ी यही आई है। आगे सियाबी तो सियाबा, उन्हें कहा हजरत अबू बकर, उन्हें कहा हजरत उमर, उन्हें कहा उस्मान अली, उन्हें कहा अम्मा आयशा, उन्हें कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास, उन्हें कहा जी फलाने मुफस्सिर को। मैं क्या गल लिख ला, जो तफ्तीश इत्थों तक पहुंचनी है ना कि असा मोहम्मद मुस्तफा को सुनी तो परचा खारिज। हजरात सिर्फ गल मुस्तफा तक पहुंचे, कोई दुनिया की ताकत तानू शेर नहीं कर सकती। सिर्फ संदे रखो कि मौलवी मुसव्वर खैच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। मैं नारा मारना है, मस्जिद के दर दीवार तुसा ला देने, पता लगे मोहम्मद अरबी दे चौकीदार बैठे। ताजदार खत्मे नबूवत जदों दी मस्जिद बनी हजरत साहब इन्नी आवाज नहीं गूंजी होगी। अज अपने अपने आन गुआन नहीं वेखना, तसव्वुर मक्के मदीने लै जाओ। ताजदार खत्मे नबूवत। और जरा आवाज थोड़ी जी चुको, मैनू पता या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी वास्ते आवाज ना चुके, फजर तो पहले उन्होंने चुक ला। ताजदार खत्मे नबूवत, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से मसाजिद पे मर मिटने वाले हैं। हाथ खड़े करके ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अखा बंद करके जरा तसव्वुर मदीने का रखो, मैनू पता लगे। हम तबले पे नात नहीं पढ़ते, हम सरंगी पे नात नहीं पढ़ते, हम डब पे नात नहीं पढ़ते, हम म्यूजिक पे नात नहीं पढ़ते, मगर जब पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं रखते, हम मदीने तसव्वुर ले जाते हैं। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत। हुण कोई कवे तवज्जो एच कारी साहब किन्ने बच्चे हिफज किया है? 16 बच्चियां ने हिफज किया है, 66 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे, 16 ने हिफज किया, बाकी दरसे निजामी वाले। मैं इत्थे जुमला कहन लगा है, हजरात जिन्ना कुरान मुजल्लद वेखना है कारी साहब की मस्जिद च अलमारी च वेखे, जिन्हें चलता फिरदा कुरान वेखना मुहम्मद मुस्तफा नूं वेखे। हुण कोई कहे कि वड्डे भरा जिन्ना मनते हैं तो वह अपना अकल का इलाज करावे, असीं ते वड्डे भरा नूं बोलो जी इन्नी अहमीयत नहीं देंदे जिन्नी तुसीं समझदे जे। वड्डे भरा नूं ते कई बंदे लड़ के जेल च पहुंचा देंदे, कई सलाम नहीं लेंदे, कई वड्डे भरा नाल रिश्तेदारी नहीं करते। तवज्जो है पुत्र, तवज्जो इधर ध्यान करो, चन्न इधर वेख, ओए ऐनक बाबू इधर वेख, खुदा दा नाम ध्यान कर, मैं मरांगा उन्हें मर जाना, बाद चो गल कर लवी है। कितने बच्चे बैठे हैं सुने, आज मेरे कमली वाले दे चौकीदार हो, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मेरे आका का मनसब जुदा है, उनके रुतबे की हद
रतबा जुदा है, हमने अपने बड़ों से सुना है। शेख रमज़ान साबी से पढ़ा है, इब्राहिम सल्फी से सुना है। एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। माशाअल्लाह अली भाई आए, अल्लाह सलामत रखे, आपको सेहत वाली जिंदगी दे। और ये कहते हैं कि मौलवियों को नहीं मिलता। अब देख लो 2000 आया 23,000 रह गया है, तो ये कहते मौलवियों को मिलता नहीं। अब देखो हजूर की नौकरी तो करो यार, साउंड चला चुकिया कर, तू मोबाइल दे आ रहे ना लग, मैं तेरे साउंड को अच्छा समझना, जरा मेरे नाल आवाज चुकिया कर। जिवें मैडम ने कल 4-5 अफसर नहीं चुके, और बड़ा कसम है उन्हें खड़ा किया है। आई सलूट यू कहता हूँ मैडम को इस मसले पे। नासिर मदनी का जाती इख्तलाफ किसी से नहीं, मरियम नवाज साहबा ने ये बहुत अच्छा काम किया है, एक बेटी बन के माशाल्लाह, बड़ी गल है जी। अदनान साहब आए तो मैडम का जिक्र भी आ गया है, पर वो पहलों आया, अदनान साहब बाद चो आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। नोट करें, मैडम मरियम नवाज साहबा ने ये जो काम किया है, एक बेटी बन के, एक मां बन के आवाज निकाली है, और लोगों को कहा है कि गरीब का बच्चा गटर में गिरे तो ना जी मुझे बर्दाश्त नहीं है, गरीब की बेटी गटर में गिरे मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं इस मसले पे मैडम के साथ हूं। मैडम इंज दे खड़ा कदी सांगले जाके कर दवें, सांगला हिल विच मैं वेख्या है, उत्थे ना जी अंडरपास विच पानी खड़ा है, मच्छर फैल रहा है, और किन्नी देर दा अंडरपास बनया है, अज भी उत्थे जनाब जोड़ बनया, तालाब बनया है, किन्ने बंदे मर सकते, बच्चे मर सकते हैं। लिहाजा मैं पैगाम देता हूं सांगले की हुकूमत को, वहां जनाब जो एमपीए एमएनए और डिप्टी कमिश्नर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको चाहिए वो नाजी अंडरपास जो सांगले का है, नासिर मदनी ने वहां से रोज नहीं गुजरना। बस मैं तो तकरीर करने गया था और मैं तस्वीर पेश कर सकता हूं, वो सांगले में नाजी जो अंडरपास बनाए उसका नब्याला पानी फौरन निकाला जाए और वाहन को महफूज बनाया जाए। और आई सलूट यू कहता, मैडम कल एक ट्रैफिक वार्डन की तारीफ कर रही थी, तो उसने गटर के ऊपर छापे रखे और जनाब दरख्तों की टहनियां रख के खड़ा गया कि कोई बंदा बीच में गिरे ना। जब हुक्मरान अपने मातहत को इज्जत देगा तो मातहत भी खुशी से अपने मुल्क की नौकरी करेगा। मैं हुक्मरानों को कहता हूं कि इस तरह की हुकूमत करें कि मौके पे सजा दें, मौके पे इन्हें इंप्लीमेंट कराएं, मौके पे एक्शन लें। मुल्क महफूज, शहर महफूज, सूबा महफूज, पाकिस्तान महफूज, आने वाली नस्ल महफूज, फ्यूचर महफूज। और मैं ये लिख के देता हूं, अगर टाउनशिप में एक दिन अदनान रशीद साहब एसएचओ साहब के साथ मिलके, आप नाजी अब्दुल माजिद साहब के साथ मिलके गलियों में चक्कर लगा लो कि गटरों को ढक्कन सवाब समझ के रखने हैं। अल्लाह की कसम, मुल्क भी मेरा, शहर भी मेरा, बच्चे भी मेरे, बेटियां भी मेरिया, माँ भी मेरी, बहनें भी मेरी, मुल्क भी मेरा। एक गटर का ढक्कन 2000 का भी हो रख तुम दो, अगर किसी की जान बच गई अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत दे देगा। एक गटर का ढक्कन रखने से क्या होता है? हाँ जी, मैं इस मसले पे देखो मैडम की तारीफ कर दी, क्यों ना तारीफ करूं? औरत तो होना अलग बात, पर हुण ते भाई मैनू डबल इज्जत करनी पैनी। कानून बन गया, मैं कानून ते पक्का रहना है कि औरत नूं घूरिया ते परचा है, असां ते हुण काली ऐनक ला के घर जाना करना है। आदा सुभान अल्लाह, मेरा पुत तो चोखा लगता है। हजरात, कानून जेड़ा मर्जी बन जाए, हमने अमल करना है। नासिर मदनी कानून का पाबंद है, क्योंकि मुल्क में रहना है, सूबे में रहना है। आज जितने ये मेरे बच्चे हैं मैं लिख के देता हूं, इंशाअल्लाह दुनिया का ऐदर दी ऐदर हो जाए, असी पाकिस्तान दे नाल खड़े हैं, असी इंशाअल्लाह अपनी आवाम दे नाल खड़े हैं। लो जी अब्दुल माजिद भाई, ये ताड़े महल्ले च इत्थे कोई भी गटर का ढक्कन ना होवे
अगले जलसे च मेरे एडवांस कट लिया जे ते ढक्कन रख दिया। वे लो मैं तो भाई इन्हें कह सकता जिन्हें मेरे चन ने, मैं सारियां नूं कहना अपनी मुल्क दा सोचो। और जितने हजूर दे चौकीदार आए जे ना, हल सुनो बड़ी वड्डी कर लगा है, सारे नात पढ़नी है ताकि हजूर की मोहब्बत में आप आ गया है। हुण बोलो भाई तवज्जो, घड़ी मेरी कोट मेरा, जेड़ा मर्जी मंगे मैं दे दा, मैनू कोई पुछ नहीं सकता भी तू है घड़ी क्यों दी, मगर स्पीकर मैं नहीं दे सकता, स्पीकर ते कब्जा होदा। कारी साहब आ रहा है आर शील्ड जेड़े बच्चे नूं मिलनी ओदी मैं फड़ के फड़ा सकदा है, पर आ कोट च नहीं पा सकता, क्योंकि मैनू इन्ना ही आर्डर आ के फड़ के मुंडे नूं फड़ा दे। चले आ किन्ने दी होएगी, कर सब किन्ने दी, 1000 दी होएगी, 1000 दी होएगी, जिन्नू मिलनी ओदे वास्ते अरबां खरबां दी, जिन्हें फड़ा देनी उन्हें फड़ा के चले जाना। ओए 1000 दी शील्ड ते मेरा कब्जा नहीं, मैं फड़ा गड्डी च रखा, मुंडे ने आखना जनाब ये मेरा इनाम है, मैं तुहानू नवी लै देना, पर ये नहीं मैं फड़ाना। चलिया इथों दरस चो अबुल हाशिम साहब वेलकम, माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्त, हमारे बहुत 20-25 साल पुराने दोस्त हैं। अबुल हाशिम साहब अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, सेहत वाली जिंदगी दे, और चौधरियां दा मुंडा मौलवी बन जावे, जिन्हां दा है अल्लाह उन्होंने भी सेहत देवे। चौधरियां दा मुंडा मौलवी बनना बल्ले बड़ी करके, मैं जिन्ने बंदे बैठे जे ना, मैं गुजरां दे खड़ाक सुनदा हुंदा दुनियादारी च। एक अदनान रशीद दी पार्टी दा निकलिया गुजर हाफिज सईद, उन्हें ऐसा खड़ाक किया ट्रैंप अज तक नाम रखी फिरदा है, ट्रैंप नाम रखी फिरदा है। हजरात ये तेगा सिर्फ हाफिज सईद ते चाचे ट्रैंप ने नाम रखिया है, जेड़ा काम आसम मनीर साहब ने मोदी नूं पाया ना नस्ल याद रखेगी। मैं ना मोदी है जेड़े मुल्क जाता है ना, आंदा मैं आसम मनीर को बदला लेना है, मैं कहा मर जे उस कले को लेना ही, असी नहीं अगे अगे विच, कहंदा नहीं उन्हें मारिया है, मैं कहा उहदे नाल खलोते असी सा, साडे तो लड़ के उहदे तक आउणा ही, ओ कल्ला नहीं। हाँ जी वो सारे बोलो ऐसी होते। मैनू एक बंदा आंदा है तेनू की लगे ओदे कले तक आउण दे, मैं कहा वो जिथे बैठा ना उत्थे तेरा अब्बा कल्ला नहीं जा सकता, मोदी किवें जा सकता, जिथे वो बैठा है। ओए इन्ने बैठे हो, कोई आम जगह ते बैठा है। और मैं तुहानू एक गल दसां, साडी फौज जिहड़ी है ना, ये विखाउंदी सज्जी जे ते मारदी खब्बी जे, ते फिर जिन्हों वज जाती है ना 7 त्यारे इंज डिगदे ने। ते साडा वजीर खारजा ट्रैंप वो पूरी दुनिया के मुल्कों च दसदा है इनके साथ गिरे, वो तो कसमें इंज करदा जिवें दरानी जठानी नूं नहीं मेने मारदी, वो कसमें गुजर साहब इंज मेने मारदा। क्यों जी अब्दुल माजिद साहब, अल्लाह दी कसम उठाना इन्ने मौलवियां मैनू नहीं कदी मेरे मारे जिन्ने ट्रैंप ने मोदी नूं मार दित्ता। मैनू बड़े मौलवी मेने मार दे, सब तो वड्डा मौलवियां मैनू मेना मारिया सी। नासर मदनी टिकटॉक ते आउंदा है, हुण सारे मौलवी जुमे तो पहले टिकटॉक दी आईडी साफ करके कैमरे ना, जिन्हां को कपड़ा ना होवे कमीज ना ही साफ कर रहे हो, औखे बैठे होंदे ने। मैं तुहानू कहना ना उस काम करया करो, टिकटॉक गलत नहीं है, ओदे ते गलत काम करना गलत। आप बच्चे कुरान पढ़ते हैं टिकटॉक ते पाओ, अनाथ पढ़ते हैं टिकटॉक ते पाओ, हदीस पढ़ते हैं पढ़ दो, शेख साहब हदीस पढ़ा रहे हो वीडियो बना के टिकटॉक ते चाड़ दो, वो जिन्ना लायक होंगे क्यामत तक शेख साहब ने भी सवाब, मैनू भी सवाब, हजरत साहब ने भी सवाब, सारियां नूं सवाब। हुण कासिया मस्जिद कोई नमाज पढ़े पढ़ के चले जाए ते पता जिथे आप साहब जेल च बैठे ने उत्थे कंटेनर भर भर नेकरियां दे जमा होई जा रहे, जिथे आप साहब जेल च बैठे ने क्यामत नूं अल्लाह नूं कहना है मौला करीम आ इन्नियां नेकियां, अल्लाह ने कहना गुजरां दे मुंडिया जे कला तू रहिंदा गुजरां दा मुंडा फिर 25-30 मज्जां ही तेरे नां निकलनियां सी।
तू हो गया सा मेरा बंदा मेरे ताबे ते अज तेरे ना करोड़ा नेकियां कासिया च जेड़ा नमाज पढ़ के निकलदा ही मैं तेरे खाते च लिख देना। मेरा चैन शुक्रिया। हाँ सारे जिंदाबाद कहो भाई। नहीं नहीं तू लोकां दा नारा आप ते ना मार, तू कला हाफिज कह ते ओ नाल जिंदाबाद कह। हुण पता नहीं केड़े हाफिज दा नारा मारे। कोई पिंडी वाला समझी जाए ते कोई कासी वाला समझी जाए, पर नारा मारो हाफिज सईद, हाफिज सईद इब्राहिम सल्बी साहब ते अब्दुल माजिद सल्बी साहब। चलो ठीक है, तो उधर भी नारा मार दो। साडे इलाके का SHO अदनान रशीद गुज्जर साहब, लै हुण वेला ही तेरे नारे मारे ते सानू जरा सही सलामत लाहौर रोड ते पहुंचा दवी। अल्लाह एदी उम्र च बरकत फरमाए। मेरा चांद ने कसमें बड़ा दिल खुश हो गया, ताडे जलसे जाया में थकावट उतर गई है, मैं सफर भी करना में बड़ा जुमला कहन लगा में। ईमान ताजा बेटा बैठ जो गुफ्तगू सुनिया करो, बड़ी वड्डी गल समझान लगा में। हजरत इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नू मनने वालों, मैं जुमला कवांगा। कोई बंदा मेरे को घड़ी खो के नहीं ले जा सकता, कोई ऐनक नहीं खो के ले जा सकता, कोई कोट नहीं खो के ले जा सकता। तू कुछ सलाह बना रहे हैं, मैं देख ली तेरी, मैं सैनत वेख ली है। तवज्जो मेरे वाल, कोई बंदा मेरे को घड़ी नहीं खो सकता, कोई ऐनक। हजूर ते चौकीदार बैठे, नासर मदनी हजूर ते मिंबर ते बैठा है, हजूर ते शम्मा रिसालत ते परवाने मेरे को किसी नू घड़ी नहीं खोन देंगे। हजरात जिंदा दिलाने लाहौर शहर के पासियो, इब्राहिम सल्बी साहब के मरकज अगर 2000 5000 बंदा बैठा है ते उन्हां दे हुंदिया मैं बैठा है ते मेरी कोई घड़ी खो के नहीं ले जा सकता। 2 अरब मुसलमान दे हुंदिया खत्म नबूवत ते डाका कौन मार सकता? हजरात हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, जिसको मर्जी हक दो, ईसाइयों को दो, यूतियों को दो, सिखों को दो, हिंदुओं को दो, हम तैयार हैं। मगर मर्जी को हक तभी मिलेगा जब माने मैं काफिर हूं। मैं दुनिया के हर मौलवी के पांव पकड़ लूंगा, इनको हकूक देने दो अकलीतों के। मगर जब वो मानते ही नहीं कि हम काफिर, वो अपने बच्चों को कहते हैं हजूर नबी हैं, मगर उनके बाद भी कोई नबी आ सकता, तो हम कैसे हक दें? कोई दे ही नहीं सकता। हाँ इत्थे एक जुमला है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, शेख साहब बैठे हैं, कहते हैं तुम्हें कोई कहे कि मुस्तफा के होते हुए मुझसे दलील ले के फलां नबी है, तो उसको कहना मैं तुझसे बहस नहीं करनी, मैं बिना दलील के तुझे काफिर मानता हूं। लोग कहेंगे पढ़े लिखे बंदे हो, गल सही करो, कोई सवाल करे तो जवाब दवो। वो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, तवज्जो पुत्र इधर ध्यान, तुहानू मैं सवाल करन लगा, मैनू जरा दस्सिया जे तुहाडी गैरत किवें चमकदी। हजरात मैं अनपढ़ बंदे नूं पुछा ना, तेरे अब्बे किन्ने ने? आज जिला भी कह रहा एक है। शेख साहब अनपढ़ जाहल बंदे को भी कहें, अनपढ़ जाहल को भी कहें तेरे अब्बे किन्ने, वो कहेगा मौलवी जी सोचो तो सही, मैं एडा ही अनपढ़ है, मैनू पता नहीं अब्बे किन्ने होंदे। कहेगा मेरी गैरत आंदी है, तेरा जवाब ना दवा, पर हुण मैं जवाब देना है। मैं कहता अब्बा एक हुंदा है, चलिया हकीकत च अब्बा एक ते तेनू गुस्सा आ गया सवाल दा कि तेहो जिहा सवाल करने वाला है। चलिया जदों ये पता है तेरा अब्बा एक तेनू कोई सवाल करे तेनू फजूल समझना है। जदों साडा कीता है मुहम्मद तो पहले भी मुहम्मद जिहा कोई नहीं, मुहम्मद दे हुंदियां भी मुहम्मद जिहा कोई नहीं, मुहम्मद तो बाद क़यामत तक मुस्तफा जिहा कोई नहीं। फिर सवाल कौन कर सकदा कि हुजूर तो बाद में कोई नबी आउणा है? कौन सवाल करेगा? ओए असि सुन सकते, सोचो भाई असि सुन सकते हजूर तो बाद कोई नबी नहीं आ।
क्यों ला नबी आबादी। हजूर ने कहा आना खातमुन नबीयीन, मेरे आखिरी नबी है, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। तो कितने बच्चे आज वादा करते हैं कि हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, वेबसाइट पे प्लीज 2 मिनट बैठ जाओ। नहीं जगह मेरे जोड़ा जी बैठ जा 2 मिनट, आज थे बैठा। हजरात ये जुमला सुने, आखिरी बात है, पल्ले बन लो। मोहम्मद अरबी का चौकीदार ताड़ी मस्जिद आया है, मैं बच्चियों को समझाने लगा है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कोई ऐप हो, इंस्टाग्राम, कोई मर्जी तुम्हें कहे मुझसे बहस कर, उनका बकवास बंद कर। इन्ना कन्ना ने कदी सुनिया ही नहीं कि मुस्तफा तो बाद भी कोई आएगा। इन्ना अखा ने कदी देखना ही नहीं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद नूं कहन लगा मुसलमा कज़ाब कि मैंने नबी मान। उन्हें कहा मैं सुनिया ही नहीं। उन्हें कहा मैं नबी, उन्हें कहा मैं सुनिया ही नहीं। उन्हें कहा मैनू वेख, उन्हें कहा मैं वेख्या ही नहीं। उन्हें कहा इन्हां अखां ने अगर नबी वेख्या ते आमना दा लाल वेख्या। इन्हां कन्नां ने सुनिया ते मुस्तफा नूं सिर्फ सुनिया है कि वही आखिरी नबी है। उन्हें पोरे कट दिते, इन्ने बंदे बैठे उन्हें पोरे कट दिते ते पोरे जो जमीन ते डिगे उंगलों दे ते कहन लगे तू कीमा भी कर दे, मगर इस कीमे च आवाज आ गई ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मैं अपनी बात समझा के इजाजत चाहूंगा। जिन्ने बच्चे उलमाए कराम बैठे हैं, आलम ली बहादुर होना जरूरी है। ऊंची बोलो आलम ली। अगे तू गनमैन गर्म किया, तू हुण कैमरामैन गर्म करेगा। छड़ दे तवज्जो, जितना बैठा जुमला सुने। मेरे जितने चंद मक्खन आए ना, ये नोट करें। आलम ली बहादुर होना जरूरी है। और दलील देने लगा, अगर आलम बहादुर नहीं होएगा ते दीन इत्थों तक नहीं पहुंचेगा। दलील हज़रत इमाम अहमद इब्ने अंबल 3 बादशाहां दे सामने खड़े ने। वासक मौत शाम बिल्ला कम करना, ममून रशीद 3 बादशाहां ने इमाम अहमद नूं ऊंट दे नाल बन्निया होया है। ना किसी दी टक्की चोरी की है, ना किसी दा हक मारिया है, ना किसी दे खिलाफ फतवा दिता है, ना किसी नूं जलील कीता है, ना किसी दी दुकान ते कब्जा, ना किसी दे मकान ते कब्जा, ना किसी दे वड्डी दे माल दा हिस्सा। इमाम अहमद दा कसूर है। हाकमे वक्त सामने आओ, अफजल जहाद हाकमे वक्त दे सामने कलमा हक बयान करना है। इमाम अहमद बैठे हुए ने, आने वाले ने इमाम अहमद नूं गिरफ्तार कर लिया। कहंदे जी बादशाह तुहाडे नाल गल करना चाहते ने। कहंदे ने अहमद कह दे कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं गा, कुरान मखलूक दा कलाम है। सुनो मेरे बच्चों, ये कुरान मेरे तेरे तक कैसे नहीं पहुंचा। इन्हें बड़ियां कुर्बानियां लिया ने, बड़े कुर्बानियां लैके कुरान तेरे तक पहुंचा है। इमाम अहमद कहंदे ने मेरे अगे आलमा नूं ले आओ, मौलाना रमजान साहब जैसे नूं ले आओ, हाफिज अब्दुल रहमान जैसे नूं लेके आओ, मदनी साहब नूं लेके आओ, अब्दुल सलाम बुटवी साहब नूं लेके आओ, प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमाउल्लाह नूं लेके आओ, वड्डे वड्डे इमामां नूं ले आओ। मेरे अगे उलमा बैठन, मेरे नाल डिबेट करन, मेरे नाल मुनाजरा करन। कौन कहंदा कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं गाओ? मैं कहना कुरान अल्लाह दा कलाम है। हाकमे वक्त ने ऊंट नाल बन दिता। हजरात सुनिए, अगर मौलाना जी मस्जिद दा इमाम, अगर खतीब, अगर उम्मत दा इमाम कोठी पसंद होवे हक नहीं बयान कर सकदा, वजारत पसंद होवे हक नहीं बयान कर सकदा, दुनिया दियां गड्डियां पसंद होवे हक बयान नहीं कर सकदा। सुनिए, अगले दिन मैनू एक फोन आया, 4 मेरियां बेटियां हैं, कहन लगा जनाब मैं तेनू मारना आया सा। जो मैं तेरिया 4 बेटियां दा जिक्र सुनिया, मैं तेरे ते गोली नहीं चलाई। कहंदा मैं आख्या मैं पिछे हट गया। मैं आख्या जिन्ना तेनू भेजिया अल्लाह उन्हां नूं ही जज़ा देवे, तेनू ही जज़ा देवे। पर जेड़े रस्ते तो मैनू डकन आया सा वो रस्ता बंद नहीं हो सकता। मैं दुनिया तो चले जावांगा, अल्लाह होर बंदे पैदा कर देगा जेड़ा हाकमे वक्त दे सामने हक दी गल करे। ये हक का रास्ता किसी का मुताज नहीं। लामा इहसान लज़ीर 1987 में शहीद हुए, 2026 में उनका नाम गूंजता है। और ये बुजुर्ग जानते हैं। मौलाना जी सुनिए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ARD
बनाने वाले ना जी ने कृष्ण रोड पे बैठे होते थे हुक्के वाले बाबा जी, बड़े बड़े लीडर बेनजीर लामा इंसान कौसर न्याजी उनके पास आकर बैठते थे। मगर एक बात कहने लगा हूँ, जो हक पे खड़े होते हैं उनके वक़्त के अपोजिशन लीडर भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी का एक अमीर गुजरा है और अमीरों के किसी को नाम याद नहीं, मगर काजी हुसैन अहमद का नाम बच्चे दीवारों पे लिखा पढ़ते थे। जालिमों काजी आ रहा है, फिर वजह क्या बनी है? जब तुम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हो, जब तुम हाकिम के सामने हक लेने के लिए खड़े होते हो, अल्लाह तुम्हें नस्लों में जिंदा रख देता है। जब तुम ये आपस सही साहब अल्लाह उनको करोड़ साल उम्र दे, मगर जब दुनिया से चले भी जाएंगे, क़वामे मुत्तहदा से एक सर्टिफिकेट मिला है जहां सारी दुनिया के मुल्क मेंबर हैं। उन्होंने कहा ज़ल्ज़ले में सबसे पहले हाफिज साहब की जमात पहुंची थी, ये क़यामत तक हब्जी दुनिया में गवाही मौजूद रहे। इंसानियत की भलाई के लिए काम करोगे, जिंदा रहोगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत डाले। सुने जिन्होंने हक का साथ दिया, लामा हबीबुर रहमान यज़दानी बच्चे नू ज़हर दा टीका लग गया, बच्चे नू ज़हर दा टीका लग गया। एक दिन खंजर वज गए, किसी ने कहा जी अगला जुमा नहीं पढ़ाएगा। उन्होंने फिर जो जुमा पढ़ाया, उन्होंने कहा खंजर लख वजन भावें 10 वजन। उन्होंने दुनिया को पैगाम दिता कि मैं अपने मिशन तो पीछे नहीं हट सकता। बेटा तवज्जो मेरे वाल, जरा तवज्जो मेरे वाल, कैमरे वाले ध्यान कर, सीडी वाले अल्लाह दा वास्ता ही गल्ला ना करया करो, गल सुनिया करो ध्यान दे नाल, ईमान ताजा होवे, अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे, बड़ा लफ्ज़ कहन लगा वे हक ते पारा देने वाले डॉक्टर गुलाम मुर्तजा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कुरान दी खिदमत करके गए। इन्हां बच्चियां नूं कईयां नूं उन्हां दा नाम नहीं आंदा, मगर अज नासर मदनी नाम क्यों लै रहा है? जेड़े अल्लाह रसूल दी नौकरी करदे उन्हां दे नाम जिंदा रहिंदे ने। मौलाना सनाउल्लाह डोगर कसूर च शहीद होए, नासर मदनी टाउनशिप च लै रहा है। जे डोगर बन के किसी नाल लड़ के मरदा ते मैं ना कदी नहीं लेना सी। वो डोगर मोहम्मद अरबी दा कमी बन के शहीद होया है ते नाम टाउनशिप से गूंजदा पिया है। इमाम अहमद दी गल सुना के मैं तो आखिर ते इजाजत ले लैनी। बड़े वड्डे जुमले ने सुनिया जे। हाकमे वक्त ममून रशीद कहन लगा कोड़े मारो, एक बंदा आंदा ते 2 कोड़े मार के पीछे हट जांदा, फिर बंदा आंदा 2 कोड़े मारदा ते पीछे हट जांदा। 40 बंदियां ने 80 कोड़े मारे ते ममून रशीद कहन लगा इमाम साहब मैं दिल तौर ते ताड़ा बड़ा मौत के दें, ताड़ा को इलम बड़ा है, मैनू प्यार ताड़े नाल बड़ा है, मेरा दिल नहीं करता ताड़े ते जुल्म करा, पर तुसी मेरे कान च कह दो हाँ कि कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं। कहंदे कह दो, कहंदे ने बादशाह तू बादशाह वालियां गल्लां करना, तू अपना काम कर, असी अपना काम कर रहे, उम्र लाती नबी दा दीन साम के रखे है, ते तेरे मगर लग के कह दवा भी कुरान जमीन वाले दा कलाम है, कुरान मखलूक दा कलाम है, तेरे मगर कवा। कहन लगे मैं नहीं कहना। उन्होंने कहा कोड़े मारो, तो कहन लगे एक गल समझ नहीं आई। कहते बादशाह जानना है? कहते जी एक कोड़ा मैं हाथी नू मारा ते हाथी फुड़क जाए। ते आमद इब्ने हंबल तू एडा सख्त ते इन्ना जंगजू है कि तेनू असर ही नहीं हुंदा कोड़े वजदे ने, ते मैं पहला ही बंदा वेखिया लोकां नू कोड़े वजन ते हाय कहंदे ने, ते तू कोड़े दे बदले अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कहते तू अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वो तुझे कोड़े मारते हैं तू अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। हमें तो कुरान पढ़ने के बदले कोट मिलते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, खाने मिलते हैं। हम तो 2 नफल पढ़े रोज शुक्राने के, शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। मगर इमाम अहमद इब्ने हंबल कुरान को कुरान कहे, कलामुल्लाह कहे, कलामे खुदा कहे, तो फूल हार पढ़ने की बजाय, शील्डे मिलने की बजाय, अल्लाह की कसम ये चुप्पे कुप्पे, ये कुर्सियां, ये नारे, ये बनाती दुनिया में बनाती प्रोटोकॉल मिलने की बजाय
कोड़े लगे इमाम साहब को तो कहने लगे बादशाह तारीख लिखी जाएगी, दुनिया के बंदों को कोड़े लगते थे, वो हाय करते थे, मगर अहमद इब्ने हंबल हाय अल्हम्दुलिल्लाह कह के कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है अपने कलाम को बादशाह के सामने खड़ा रखने के लिए मुझ जैसे कमी से काम ले लिया है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, नारा नहीं मारना, गुफ्तगू सुने। इमाम अहमद की आंखों से आंसू हैं। फिर तारीख ने लिखा जिसने कुरान को मखलूक कहा आज दुनिया में उनका नाम नहीं है। इमाम अहमद के जनाजे ते 28,000 बंदे ने कलमा पढ़िया, ना व्हाट्सएप सी ते ना को मैसेंजर ते ना फेसबुक ते ना यूट्यूब। इमाम मालिक दा दौर ते 93 हिजरी च इमाम मालिक पैदा होए ते गल बड़ी वड्डी कर लगा है। खलीफा मंसूर ये अमीर अल मोमिनीन है ते जाफर बिन सुलेमान मदीने दा गवर्नर, तो उन्हें कहा जनाब आ लड़की बड़ी खूबसूरत है ते मेरे नाल इहदा निकाह किया जाए। अरब और तुहाडे च फर्क है मुंडियो, तुसी लड़कियां वेख के नंबर मंगदे हो, अरब लड़की वेख के निकाह दा पैगाम देंदे। और जाफर बिन सुलेमान ने कहा जी इस लड़की ना मैं निकाह करना है। भाई दरवाजे वाले प्लीज बातें ना करें, गुफ्तगू सुने प्लीज, छोड़ दे। ये बड़ा जुमला कीमती। इमाम मालिक बैठे तो ना कहा जनाब वो लड़की का पता करो। CID वाले लभदे 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 पहुंच गई। कहने लगे जी तुहाडे नाल निकाह करना चाहते हैं जाफर बिन सुलेमान मदीने का गवर्नर। उन्हें कहा जी मैं तो विआही। उन्हें कहा अपने बंदे नूं बुलाओ। उन्हें कहा जी जबरी तलाक दे। उन्हें कहा जी मैं किवें तलाक देवां, नबी पाक ने कहा जिहड़ा किसी नूं जबरी तलाक दिंदा है अल्लाह रहमत की नज़र नहीं वेखेगा, जिहड़ा किसी नूं नाजी नजायज़ तलाक दिंदा है अल्लाह रहमत की नज़र नहीं रखू। ते नबी पाक ने फरमाया जिहड़ी औरत नजायज़ तलाक मंगेगी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। तो कहंदे जी असीं किवें करिए? उन्हें कहा जनाब वो मानती नहीं, ना बुढ़ी मानती ना बंदा। उन्हें कहा फिर काम करो हल कड्डो। उन्हें कहा मौलवी लभो। उन्हें कहा जी किवें दे? उन्हें कहा जी फतवा देन के जबरी तलाक जायज़ है। उन्हें कहा लभो फिर कोई 25,000 वाले मौलवी लभो। उन्हें लभ ले। उन्हें शेख साहब बैठे ने पुछ लो, उन्हें फतवा देता कि जबरी तलाक जायज़ है। वो जो आए ना तो वो जाफर बिन सुलेमान ने कहा मसले का हल निकला है। उन्हें कहा निकला है। तो उन्हें कहा फिर पढ़ो निकाह। उन्हें कहा जनाब नहीं, वो जिहड़ा मदीना शहर है ना वह वड्डा मौलवी इमाम मालिक है, उन्होंने लभो, ओदे कोलों फतवा लवो, फिर गल बननी है। अवाम मुतमिन नहीं। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान से बात करने लगा हूं, हजरात तुम कहते ये मदारस जरूरी नहीं है, सुनिए जरा ध्यान से कान खोलकर। जाओ पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इस्लामियात करा के लाओ, उसको किसी गांव में ले जाओ, जुमा पढ़ाए। मगर जाओ एक बंदा उठ के कहे कि मुझे फतवा दे, मैं तेरे पे मुतमिन हूं। वो प्रोफेसर जो MA इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से करके गया PhD, ये जुमला बड़ा सुनने वाला है। PhD वकास साहब ये बड़ा कीमती जुमला है। PhD करके गया है, मगर एक गांव का जट अनपढ़ बंदा क्या कह रहा है? शेख रमजान साहब से रक्शे पे बैठ के आया है, आके कहा हजूर ये मुझे मसला बता दो। शाह मेरे जामिया पंजाब से गया था, हमारे गांव में मौलवी MA इस्लामियात उसके नाम के साथ लिखा था, मगर मैं मसला तानू पूछन आया है। और दुनिया वालों यूनिवर्सिटी से तुम MA इस्लामियात भी करा लो, लोगों का यकीन शेख रमजान तो बचाई। ये मसनद पे बैठ के, जो सफों पे बैठ के, जो मस्जिद में बैठ के दीन सीखते हैं ना, अल्लाह ने उनके दिलों में, लोगों के दिलों में इज्जत डाली हुई। हो सकता है वो भी मसला ठीक बयान कर रहा हो, मगर उदा यकीन बच्चा है मदरसे दे शेखुल हदीस थे। ये जो सफों पे बैठ के पढ़े कोई आम बैठे, मैं इनके पाँव की खाक जैसा नहीं है ये जितने आलम बैठे। अल्लाह की कसम मेरे से सबसे ज्यादा ये नेक है, मैं इनके पाँव की खाक अपनी आंखों का सुरमा बनाना, क्योंकि मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली, इनकी तो अभी शुरू है। अभी तो ये कली हैं, खिलकर इनका गुलाब होगा। लाखों लोग मुसलमान होंगे जब इनके इल्म का शबाब होगा। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो 28 साल
तबलीग गुजर गई, अभी मैं तकरीबन 42 साल का हो गया हूँ, पता नहीं कितनी है। हाकिमों के सामने खड़े होने वालों की उम्र थोड़ी होती है, मगर मैं तुमको ये बात बताने लगा हूँ, ये जितने बैठे हैं इन बच्चों की उम्र तो अल्लाह करे 100 साल और हो, और ये सारे 25,000 वाली लाइन में ना खड़े हों, अल्लाह के रसूल की लाइन में खड़े होकर कहें कि हम कुरान के साथ है, मुस्तफ़ा के साथ हैं। हाकिम वक्त ने क्या, चलो इमाम मालिक को पहुंचो, उन्हें क्या फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ है। उन्हें कहा भेजो सब तो तगड़े बंदे जेड़े सी ना, जिन्हां तो खंब खांदा ही मदीना पूरा, उन्होंने भेजो। इमाम मालिक को जाके कहंदे जी फतवा चाहिए जबरी तलाक जायज़ है। उन्हें कहा सवेरे जुमे च दसांगा। साडे वर्गा हुंदा जांदा जनाब लिख के हुणे तुहानू फैक्स कर देना, हुणे आया बस तुसीं पहुंचो, तुहाडे तो पहले मैं पहुंचदा। सुनिए इमाम मालिक का आई सलूट यू कहता हूं, आई मिस यू इमाम मालिक। मैं आज भी आपको मिस करता हूं। पंजाब में, बर्रे आजम एशिया में, जहां कभी उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत होती थी, उस लाहौर में आपको मिस कर रहा हूं। इमाम मालिक अपने शिगिर्दों में बैठे रो रहे हैं। शेख साहब से पूछना, शिगिर्दों ने पूछा उस्ताद जी क्यों रो रहे? कहते बेटा सारी जिंदगी मुस्तफा दे मसले ते इज्जत कमाई, आज कुर्बानी दा टाइम आ गया है। सारी जिंदगी हदीस के नाम पे इज्जत कमाई, सारी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इज्जत कमाई, आज पारा देने का टाइम आ गया। और सुने, जिसने कभी एक लम्हा भी मस्जिद नबी नहीं छोड़ी थी, दुआ करते थे अल्लाह मैं हज पे चलाऊं, मगर मौत आए तो मदीने शहर में आए। मगर आज क्या मसला है, खड़े हो गए मिंबर पे। हुण शिगिर्दां ने जुमे छड़ दिते, हजरत उन्होंने मुंडिया नूं घल दिता भी मेरी जगह तू पढ़ाना, मेरे बस मैं अज मस्जिद नबी जुमा पढ़ना है। मस्जिद नबी भरी, पूरी दुनिया ते विच एजेंसियां भी फिर बैठी, ओहो बड़े एजेंसियां बैठियां जी। आज इमाम साहब ने जरा खुतबा देना लग पता जना। सुनिए, ये ईरान के मसले पे ना मौलवियों के बारे इन्होंने काल चलाई कि मौलवियों के खुतबे नोट करो। क्यों? कि मौलवी ईरान के लिए क्या कहते हैं। भाई मैं ईरान से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि हमारा हमसाया मुल्क इस्लामी है, कलमे के नाम पे है, कलमा है। अगर अफगानिस्तान और ईरान डिस्टर्ब हो गया तो पाकिस्तान डिस्टर्ब हो जाएगा। हमसाया पैड़ा आ जाए ना ते बिरा गवांडी महफूज नहीं होंगे। आंदे ने लाई लग बंदा ते चंद्रा गवांड रब किसी दुश्मन नूं भी ना दवे। असी एडे बेवकूफ नहीं गए कि असी ईरान की जगह ते अमरीका नूं कबूल कर लिए। ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। हम ईरान के साथ हैं और अपनी हुकूमत को भी कहते हैं ईरान के साथ खड़े हो जाएं। क्यों? अगर अमरीका यहाँ आ गया तो इसराइल आ जाएगा। आज इराक से जसूस पकड़े गए हैं इंडियन, जो जनाब इसराइल के लिए जसूसी कर रहे। आप बताएं, मैं पूछना चाहता हूं, आपके हमसाये में कोई बम बना रहा हो, आपको खतरा होगा कि नहीं होगा? वो किस टाइम चलेगा, तनवी करेगा। तो लिहाजा मुस्लिम मुल्कों को हाथ खड़े करके कहे एक होना चाहिए। मैं अफगानिस्तान को भी पैगाम देता हूं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम कहते थे कि हम अकेले लड़े, अमेरिका को हमने शिकस्त दी, हमने रूस को की, हमने फलां। वो तुम्हें पता नहीं है हाफिज सईद साहब के बच्चों का खून शामिल है अफगानिस्तान की फतह में, और तुम कहते हम अकेले लड़े। इतनी नमक हरामी अच्छी तो नहीं होती। हमारे बुजुर्ग तो वहां से गाजी बन के जख्मी होके आए थे। सैफुल्लाह मंसूर साहब कहां गए जिहाद करने? अफगानिस्तान को चाहिए ये मोती बनिए को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। हम साहब अच्छे होते हैं, हम तो तुम्हारे कलमे वाले भाई हैं। 40 साल आपकी मेहमान नवाजी की है। हाँ, कोई भरा विचों गाल कढ़ भी दवे ते गुस्सा नहीं करीदा। एक घर विच भरा दे सिर पाड़ देंदे, पर वो घर नहीं बदलते। कंधां वज जांदियां पर बूहे नहीं छड्डदे। अगर तुहाडी साडी कोई गल थोड़ी बहुती खै हो भी जांदी, असीं मौलवी नहीं एक दूजे नाल लड़ पैंदे, जलसे बंद करा देंदे। ओए बहुतो जिथे घड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ हुंदा है कि नहीं? जिथे भांडे हुण खड़ाक हुंदा है कि नहीं? मैं इस स्टेज से अफगानिस्तान को पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ।
कहो इंशाल्लाह। और ईरान को भी कहता हूं अब तुझे भी होश रहनी चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मनों को तेरे मुल्क च जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर अज पाकिस्तान तेरे नाल खड़ा ना होंदा तो चाचे ट्रंप ने तेनू भी नानी याद करा देनी सी। सही गल। ओए बोलो आप उम्मत मुसलमान कट्ठे हैं ना, सारा मुल्क कट्ठे है ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। भाई हम तो इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हैं। ऊंची बोलो किसकी? इत्तेहाद उम्मत की। नासिर मदनी का मौकफ यही है कि हम मुसलमान कट्ठे रहें। ऊंची बोलो हम मुसलमान, सारे बोले हम मुसलमान। हजरत इमाम मालिक सामने खड़े, मिंबर ते खुतबा शुरू हो गया। कहते ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा शुरू हो गया, मस्जिद नबी भरी है। ते इमाम साहब कहते ने लोगो तुसा देखिया कि मैंने साल नबी दे मसले ते इमामत की है ते 40 साल गुजर गए ने मैनू मुस्तफा दी नौकरी कर दिया। इमाम मालिक खुतबा देंदिया कहते ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लोगो पैगंबर दी नकल मारो, पैगंबर दी इत्तबा करो, पैगंबर दे पीछे चलो। अम्मा बादु फ़इन्ना अहसनल खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो तमाम तरीक़े तो अफजल तरीका मोहम्मद मुस्तफा दा है। मस्जिद नबी च लोग बैठे ने, शिगिर्द भी बैठे ने, उस्ताद भी बैठे ने। इमाम मालिक खुतबा दे रहे ने ते खुतबा देंदियां कहंदे लोगो गवाह रहना। इमाम मालिक अज वक़्त कुर्बानी देन लगा है, हाकिम वक़्त दे सामने खड़ा होने लगा है। इमाम साहब मस्जिद नबी दे मिंबर ते खड़े ने। लोगो इमाम मालिक दा फतवा सुन लो। मैं बादशाह ना नहीं खड़ा होया, मुहम्मद दी हदीस ना खड़ा होने लगा है। जबरी तलाक हराम है, कल भी हराम है, अज भी हराम है, अज भी हराम है, क़यामत तक हराम है। मख्तारा माई केस पाकिस्तान च कितना मशहूर होया। लोग जबरी तलाकां दवांदे ने, लोगों के घर जाड़ते ने। अज भी इमाम मालिक साहब खड़े हो गए। उस वेले CID ने गिरफ्तार कर लिया, इमाम साहब नूं गधे ते बैठा दिता ते चेहरे ते सही मल दी। ते मैं इत्थे एक जुमला कहां, अज लोग शनाहत छपाउंदे ने। शेख साहब जिहड़े वेले इमाम मालिक ने इंज करके अपने चेहरे की साई परा करके मदीने दे चौक च क्या लोगो आना मालिक बिन अनस, मैं मालिक बिन अनस गवाह रहना। मैं बादशाह ना नहीं खड़ा होया, मैं मुहम्मद दी हदीस नाल खड़ा हो गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कुर्बानी दे दी, मगर चौकीदारी मुस्तफा दी की थी। लोगों आलिम का नाम तभी जिंदा रहेगा अगर वो आलम दीन के साथ खड़ा हो। तेरे मोहल्ले में सूद खोर हो, तू सूद पे जुमा पढ़ा। तेरे मोहल्ले में बेनमाज हो, तू नमाज पे जुमा पढ़ा। तेरे मोहल्ले में इस्लाम से गद्दारी हो, तू मजहब इस्लाम पे जुमा पढ़ा। यही नौकरी है मिंबर की। अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाए, अल्लाह में दीन पे पुख्ता रखे। नारा इतनी जोर में मारे कि पहरेदार साहब हो जाए कि खत्म नबूवत का मतलब यही कि अब उलमा ने हजूर का दीन आगे पहुंचाना है। ताजदार खत्म नबूवत, जरा ऊंची आवाज से ताजदार खत्म नबूवत। गुलाम है, गुलाम है हुर्मत रसूल पर। बोले बोले हुर्मत रसूल पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं कहूंगा दस्तूर रियासत क्या होगा? तुमने कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग दस्तूर बनाएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए।